हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। काल मेघ, जिसका मूल उत्पत्ति स्थान भारत है, का उपयोग ज्वर उपचार, पेट की जलन तथा पेट में गैस निर्माण से रोकने में प्रमुखता से होता है। यह किस परिवार यानी फैमिली का पौधा है? तो यह जो है एकैंथेसी परिवार यानी फैमिली का पौधा है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय के लिए कौन सा रसायन प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वह प्रमुख रूप से उत्तरदायी है, यानी ओजोन परत के क्षय के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप की कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म में सहायता करती हैं? तो सभी किरणें जो हैं सौर को गर्म करने में सहायता करती हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र NaCl है। क्या है? NaCl। ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर का वह भाग जो उसके दिमाग की तरह काम करता है कहलाता है। तो कंप्यूटर का वह भाग जो है जो उसके दिमाग की तरीके से काम करता है वह CPU कहलाता है। क्या कहलाता है? CPU कहलाता है, जिसका फुल फॉर्म जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता हो तो वह व्यक्ति किस नेत्र रोग से पीड़ित है? तो वह जो है मायोपिया नेत्र रोग से पीड़ित है। ठीक है। जब कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, और जब कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है तो उसके हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है। ऐसे आपको याद रख लेना है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्री घासें, समुद्री पौधे किस कुल में आती हैं? तो समुद्री घासें जो है वह फेओफाइसी कुल में आते हैं। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। तो यह जो है कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। किसकी? कैल्शियम ऑक्सलेट की। स्टार्च को मल्टोस में परिवर्तित करने वाला एंजाइम, तो स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम एमाइलेज है। क्या है? एमाइलेज है। ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य में गुणसूत्र की द्विगुणित संख्या, तो मनुष्य में गुणसूत्र की द्विगुणित संख्या जो है 46 है। कितनी है? 46। उपार्जित प्रतिरक्षाहीनता संलक्षण किसके द्वारा संक्रमित होता है? तो यह जो है विषाणु यानी वायरस के द्वारा संक्रमित होता है। स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप क्या होता है? तो स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप 120 से 80 होता है। कितना होता है? 120 से 80। किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना है? तो अग्नाशय की गड़बड़ी से मधुमेह जो है बीमारी जो होती है उसकी होने की संभावना अधिक होती है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूसा मोहित, पूसा अभिषेक, पूसा उर्मिल, पूसा मनहर एवं पूसा रंजना किस पुष्पीय पौधे की किस्में हैं? तो यह सारी किस्में जो है गुलाब से संबंधित है। किस पौधे से संबंधित है? गुलाब पौधे से संबंधित है। नेक्स्ट है, ज्योत्सना, उर्मिल, गुलाल, शबनम एवं उवैसी किस पुष्पीय लघु पौधे की नई किस्में हैं? तो यह जो है ग्लेडियोलस, ठीक है, कि जो है नई किस्में हैं।
एंटीसेप्टिक द्वारा चिकित्सा की खोज किसने की? तो एंटीसेप्टिक द्वारा चिकित्सा की खोज जोसेफ लिस्टर ने की थी। किसने? जोसेफ लिस्टर ने। कीट पतंगों के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं? तो कीट पतंगों के अध्ययन के विज्ञान को एंटीमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीमोलॉजी कहते हैं। शहद के निर्माण में परिवर्तन होता है। तो शहद के निर्माण में परिवर्तन जो है सुक्रोज का डेक्ट्रोस में होता है। ठीक। क्रायोजेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो इसमें जो है निम्न ताप और उसके अनुप्रयोग का अध्ययन किया जाता है। एथलीट फुट नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो यह जो है कवक फंगस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कवक फंगस के द्वारा होता है। केल्विन स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप होता है तो 310 के का केल्विन स्केल पर होता है। ठीक है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इससे जो है रक्त क्षीणता रोग हो जाता है, जिसको इंग्लिश में एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाला परमाणु कहलाता है तो धन आयन कहलाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का प्रमुख कार्य होता है तो न्यूट्रॉनों की गति को कम करना होता है। सूत्र A=mc2 क्या कहलाता है? तो यह जो है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहलाता है। ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत परिपथों पर लगाया जाने वाला फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो यह शीशा तथा टिन का बना होता है। किसका? शीशा और टिन का बना होता है। गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो इस वायु के स्थान पर इनके द्वारा हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। किन वैज्ञानिक ने अपने पुत्र के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो सर विलियम हेनरी ब्रैग ने पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रैग के साथ 1915 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है तो अग्नाशय में उत्पन्न होता है। जीनर डायोड का प्रयोग सदैव किया जाता है तो उत्क्रम अभिनत में किया जाता है। अंडे के सफेद भाग में मुख्यतः क्या होता है? तो अंडे के सफेद भाग में मुख्यतः प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित किया जाता है? तो टाइलिन जो है स्रावित किया जाता है। मानव शरीर में कौन उन प्रतिपिंडों का निर्माण करती है जो प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो वह जो है श्वेत रक्त कोशिकाओं जो है जिम्मेदार करती हैं। ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल बदलता है तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है यह बदलता है। कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड मापी जाती है तो यह जो है मेगा हार्ट्ज तथा गीगा हार्ट्ज में मापी जाती है। ठीक। औषधीय पौधा रजनीगंधा का वनस्पतिक नाम? तो औषधीय पौधा रजनीगंधा का वनस्पतिक नाम जो है वह है पॉलिएंथस ट्यूबरोसम है। ठीक। ICAR के अंतर्गत कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं? तो कुल जो है 558 KVKS कार्यरत हैं। KVKS मतलब कृषि विज्ञान केंद्र। ठीक। पीत ज्वार येलो फीवर किसके द्वारा संचारित किया जाता है? तो यह जो है एईडीज द्वारा संचारित किया जाता है। पैस्चुरीकरण की क्रिया में दूध को गर्म किया जाता है तो यह जो है 63 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 मिनट के लिए गर्म किया जाता है। सीसा पेंसिलों में शीशे का प्रतिशत कितना होता है? तो 0% होता है। संवेग की विमाएं हैं तो MLT=1 है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है यानी नर्वस सेल्स। केचुआ में हृदय की संख्याएं होती हैं तो केचुआ में हृदय की संख्याएं 4 होती हैं। कितनी होती हैं? 4 होती हैं।
रेबीज का इलाज किसने ढूंढा था? तो रेबीज का इलाज जो है लुई पास्चर ने ढूंढा था। किसने? लुई पास्चर ने रेबीज का इलाज ढूंढा था। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि जेनर यानी एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम किस रोग का टीका बनाया था? तो एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम चेचक का टीका बनाया था। बेरी की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है? तो बेरी की बीमारी जो है वह विटामिन B1 जो कि थायमिन की कमी के कारण होता है। किस किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से होता है। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व जो है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक। न्यूटन सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यह जो है संवेग का भौतिक राशि का मात्रक है। प्राकृतिक में नाइट्रोजन चक्र का होना किस तथ्य की ओर संकेत करता है? तो प्राकृतिक में नाइट्रोजन चक्र का होना वायुमंडल में नाइट्रोजन के कभी ना समाप्त होने की ओर संकेत करता है। डेमोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो डेमोग्राफी में जो है वह जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? जनसंख्या का अध्ययन इसमें किया जाता है। लाल चींटियों से कौन सा अम्ल प्राप्त किया जाता है? तो लाल चींटियों से जो है फार्मिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। ठीक। रोल्ड गोल्ड में होता है तो इसमें जो है 90% तांबा तथा 10% एल्युमिनियम होता है। ठीक है। डाउन विधि द्वारा सोडियम क्लोराइड NaCl से कौन सी गैस बनती है? तो इससे क्लोरीन गैस बनती है। चिली साल्ट पीटर किसका अयस्क है? तो यह जो है सोडियम का अयस्क है। फिलासफर वूल किस यौगिक को कहते हैं? तो इसको जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। मीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध से कम होता है। क्या होता है? कम होता है। आशु गैस का रासायनिक नाम है? तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफेनान है। क्या है? क्लोरोएसिटोफेनान है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है? तो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक कार्बन 12 है। LPG गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो उसमें जो है एथाइल मरकप्टेन गैस मिलाया जाता है। कठिन परिश्रम के पश्चात पेशियों में थकावट क्यों होती है? तो कठिन परिश्रम के पश्चात पेशियों में थकावट पेशियों में लैक्टिक अम्ल इकट्ठा होने के कारण होती है। मनुष्यों में टेटनस का कारण है? तो मनुष्यों में टेटनस का कारण जीवाणु है। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी? तो वह ग्रह जो है मंगल ग्रह है जो उतना ही समय लेता है जितना पृथ्वी समय लेती है। गार्डन पी के हाइब्रिडाइजेशन से कौन वैज्ञानिक संबंधित है? तो ग्रेगर मेंडल जो है संबंधित है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लोकप्रिय व्यावसायिक नाम क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का लोकप्रिय व्यावसायिक नाम शुष्क बर्फ है यानी ड्राई आइस। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को जो है हार्मोन माना जाता है। विटामिन डी हमें धूप से प्राप्त होती है, यह भी हमें याद रखना है। किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय होता है? तो केचुआ के प्लाज्मा में जो है हीमोग्लोबिन का विलय होता है। लोहे में जंग को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो लोहे में जंग को रोकने के लिए जस्ता यानी जिंक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्रिक सिल्वर कही जाने वाली धातु है? तो क्रिक सिल्वर कही जाने वाली धातु पारा है। आतिशबाजी के जलने में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आतिशबाजी के जलने में हरा रंग जो है बेरियम के कारण जो है इसकी उपस्थिति के कारण इसका रंग हरा मतलब दिखाई देता है।
नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किसके रूप में क्या करने के लिए किया जाता है? तो मंदक के रूप में न्यूट्रॉनों की गति धीमी करने के लिए नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में संक्रमण रोकने में सहायता करने वाला विटामिन है, तो विटामिन ए है। बारूद किस किस का मिश्रण होती है? तो बारूद जो है वह नाइटर, सल्फर और चारकोल का मिश्रण होती है। मच्छर वाहित प्रमुख रोग है, तो डेंगू, ज्वर, मलेरिया और फाइलेरियासिस जो है मच्छर वहित प्रमुख रोग है। सभी सूक्ष्म जीवियों में सबसे अधिक अनुकूलनशील तथा विविधतापूर्ण है, तो बैक्टीरिया जो है सबसे अधिक अनुकूलनशील तथा विविधतापूर्ण है। किस विटामिन की हीनता से शाम को और रात्रि में मंद दृष्टि हो जाती है? तो विटामिन ए की हीनता से जो है शाम को और रात में मंद दृष्टि हो जाती है। अगला है क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन यानी रोमेटोट्रोपिन उत्पादित करती है? तो जो पीयूष ग्रंथि होती है वह रोमेटोट्रोपिन उत्पादित करती है, जिसे हम यानी जो पीयूष ग्रंथि है उसको हम पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच का कौन सा रंग प्रदान करता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड जो होता है वह कांच का गहरा नीला रंग प्रदान करता है। ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है जाइमेज का प्रयोग किया जाता है। कैल्सीफेराल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेराल जो है विटामिन D2 का रासायनिक नाम है। क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा टाइफाइड के उपचार के लिए। किसके उपचार के लिए? टाइफाइड के उपचार के लिए। ठीक है। पैलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो पैलाग्रा नामक रोग होता है वह विटामिन B5 की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन B5 की कमी से पैलाग्रा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्व से निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रक्षेपण वेग कितना होता है? तो इसका न्यूनतम प्रक्षेपण वेग जो है वह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होता है। कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है? तो लैक्टिक अम्ल जो है वह दूध से दही बनने के दौरान बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो फिटकरी जो है वह गंदले पानी को उपचयन द्वारा जो है उपचयन प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। ठीक है। चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? तो चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण जो है वह सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया था। ठीक है। कहाँ से किया गया था? सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है वहां से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग होने का खतरा होता है? तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग का खतरा अधिक होता है। किस रोग का खतरा? हृदय रोग का खतरा। किसके बढ़ जाने पर? कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने पर। ठीक है। चंद्रयान प्रथम को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था? तो चंद्रयान प्रथम को PSLV C11 से प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है। कहाँ से किया गया था? तो यह भी हमने आपको बताया है कि सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र श्री हरिकोटा से किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है वह है, आम की संकर प्रजाति H39 जिसका गूदा लाल रंग का आकर्षक उच्च TSS अधिक कैरोटीनॉइड्स नियमित फलन स्वभाव एंथ्रेक्नाज
सहिष्णु एवं बौना पौधा स्वभाव के गुण रखने वाली नई संकर विकसित प्रजाति है, जो किन दो प्रजातियों का क्रॉस है। तो यह जो है क्रॉस मतलब दोनों लोगों का मेल जो है, ठीक है। तो यह आम्रपाली और वनराज प्रजाति को मिला करके बनाई गई है, ठीक है। संकर मतलब ही होता है मिलान, ठीक है, दोनों लोग का मेल। अरहर की GTH प्रथम संकर किस्म गुजरात राज्य के लिए पहचानित की गई है, जो CMS बेस्ड हाइब्रिड पर आधारित है। किस पर आधारित है? CMS बेस्ड हाइब्रिड पर आधारित है। सरसों यानी मस्टर्ड जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, की CMS आधारित संकर प्रजाति अच्छी उपज वाली 31% क्रांति किस्म से अधिक उपज, देर बुआई दशाओं हेतु RNCM भरतपुर द्वारा नई विकसित की गई है। तो वह जो है NRCHB 506 है। सूरजमुखी की एक नई संकर किस्म रबी एवं ग्रीष्म खेती हेतु देश के विभिन्न सरसों उत्पादक क्षेत्रों के लिए विकसित की गई है। तो यह जो है DRSH1 सनफ्लावर है। कुसुम की प्रथम CMS आधारित संकर प्रजाति देश के कुसुम उत्पादक क्षेत्रों के लिए नई विकसित की गई है, जो उकठा रोधी, माहू सहिष्णु, उच्च बीज उपज एवं 14% अधिक तेल उत्पादन में अधिक गुणों से भरपूर है। तो वह जो है MRSA 521 सनफ्लावर है। सोयाबीन की नई विकसित प्रजातियां हैं। तो प्रताप सोया 2 है, जो कि उत्तर पूर्व दक्षिण क्षेत्रों हेतु है, तथा TAMS 9821 है, जो कि महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन हेतु है, ठीक है। नई विकसित प्रजातियां वसुंधरा DH 101, GS 99, GG 8, GG 16 एवं TG 38B रिलीज की गई। वह किस तिलहन फसल की है? तो वह जो है मूंगफली तिलहन फसल की है। प्याज यानी ओनियन की निर्यात एक्सपोर्ट हेतु प्रजातियां जो सितंबर से फरवरी में बुआई योग्य रहती हैं, किस रंग की है? तो यह जो है येलो ओनियन वेरिटाइज कलर की होती है। त्रिवर के तहत विकसित किया गया है, जो अंडी उकठा जड़ सड़न रोकने अरहन मिर्च तिली दलहनों एवं लोबिया में प्रयोग किया जाता है। वह है तो वह जो है जैव कीटनाशी है। क्या है? जैव कीटनाशी। इंडियन फार्मिंग इंग्लिश मंथली, खेती यानी हिंदी मासिक, फल फूल हिंदी द्विमासिक, कृषि चयनिका हिंदी क्वार्टरनिका तथा इंडियन हार्टिकल्चर अंग्रेजी द्विमासिक पत्रिकाएं नियमित प्रकाशित की जाती हैं। तो यह जो है नई दिल्ली द्वारा नियमित प्रकाशित की जाती है। ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि नई दिल्ली में पड़ता है, वहां से प्रकाशित की जाती है। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो इससे हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। नाइट्रोजन गैस लिटमस के प्रति कैसी होती है? तो नाइट्रोजन गैस जो है वह लिटमस के प्रति उदासीन यानी नेचुरल होती है। न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में कैडमियम की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है। 1 मीटर लंबाई में
जीवाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो जीवाणुओं की संख्या 106 मीटर होगी। कृतकार्य शून्य कब होता है? तो कृतकार्य शून्य जो है जब जल और विस्थापन परस्पर लंबवत दिशा में होते हैं तब यह शून्य होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी की गति सामान्यतः कितनी होती है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी की गति सामान्यतः 70 से 80 प्रति मिनट की गति से होती है। क्वाशियोकर बीमारी खुराक में किसकी अत्यधिक कमी के कारण हो जाती है? तो यह जो है प्रोटीन की अत्यधिक कमी के कारण हो जाती है। पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, जो कि शुगर रोग के लिए होती है। हरे पौधों में पोटेशियम किस रूप में होता है? तो हरे पौधों में पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में होता है, जिसका रासायनिक सूत्र KNO3 है। दो या दो से अधिक फसलों के बीजों का आपस में मिलाकर बोना, जिसमें कतार यानी पंक्ति, जिसे इंग्लिश में रो कहते हैं, अनुपात या लगाव दूरी ना हो, कही जाती है। तो वह जो है मिश्रित सस्यन कही जाती है। क्या कही जाती है? मिश्रित सस्यन, जिसको इंग्लिश में मिक्स इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। दो या दो से अधिक फसलों को बगैर बीज मिलाकर एक साथ उगाना, जिसमें फसलों का पंक्ति अनुपात रखा जाए, कहा जाता है। तो यह जो है सहफसली पद्धति कहा जाता है। दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाना, जिसमें विभिन्न पट्टियां काफी दूरी पर या चौड़ी हों, लेकिन फसलें काफी तंग हो और स्वतंत्र खेती की जाए और सस्यन दृष्टि से सह संबंध रखें, ऐसी सस्यन पद्धति कही जाती है। तो ऐसी सस्यन पद्धति पट्टीदार अंतःवर्तीयन कही जाती है। किसी खड़ी फसल में कटाई से पूर्व एवं फूल आने के बाद आगामी फसल का रोपण करना, जो रिले रेस का उल्टा हो और पहली फसल जमीन को दूसरी फसल हेतु छोड़ रही हो, कहा जाता है। तो यह जो है रिले इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है। अंतःवर्तीयन पद्धति में आदर्श यानी लेर या अंतर्राष्ट्रीय लेर मान होना चाहिए, ताकि वह पद्धति लाभप्रद हो। तो वह जो है 1.4 अथवा इससे अधिक LER मान होता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है आलू यानी केंद्रीय आलू अनुसंधान CPRI यानी सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर स्थित है। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय शिमला में स्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। यह भी आपको याद रखना है। आलू के पौधे में तना पत्ती नेक्रोसिस रोग, जिसका प्रसार मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में अधिकांशतः देखा जाता है, जिसका कारक वायरस है। वायरस क्या है? वायरस 16 नम वायरस 6 है। आलू के तने एवं केंद्रों पर वाटी वृद्धि से वार्ड रोग पैदा हो जाता है, जिसका मुख्य कारक है। तो जिसका मुख्य कारक जो है संस्थेरियम इंडोबायोटिकम इसके वृक्ष है। सरसों में क्लब रूट रोग का मुख्य कारक, तो सरसों में क्लब रूट रोग का मुख्य कारक जो है वह प्लास्मोडिफोरा ब्रैक्सिया वेरोनिन है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है इक्वारेजिया आयतन से 1:3 का किस किस का मिश्रण होता है? तो यह जो है सांद्र नाइट्रिक एसिड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण होता है। ईसीजी किस अंग की गतिविधियां प्रदर्शित करता है? तो ईसीजी जो है वह हृदय यानी हार्ट की गतिविधियां को प्रदर्शित करता है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है। क्या है? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है। तो किसका मिश्रण है? एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। ठीक है। लिटमस प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस जो है लाइकेन में प्राप्त किया जाता है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल। तो प्रकृति में सबसे सशक्त बल जो है वह नाभिकीय बल है, यानी न्यूक्लियर फोर्स। आपेक्षिक सिद्धांत के अनुसार कौन सदा एक समान रहता है? तो प्रकाश का वेग सदा एक समान रहता है। किसी उपग्रह से अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराई गई वस्तु उपग्रह की गति का अनुसरण करती रहती है। वर्णांध यानी कलर ब्लाइंड व्यक्ति कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर सकता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वह ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? ट्राम्बे एक जगह है मुंबई में, वहां पर स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है वह है आलू के कंदों में हरापन अर्थात हरा रंग किस तत्व की उपस्थिति में पैदा हो जाता है यदि वह खेत में पौधे की जड़ों से बाहर मिट्टी से निकल आए? वह जो है सोलेनिन तत्व से निकल आते हैं। प्याज में पीले रंग की उपस्थिति किस कारण देखी जाती है? तो प्याज में पीले रंग की उपस्थिति क्वेरेसिटिन तत्व के कारण देखी जाती है। चने की हरी पत्तियों में खटास का कारण होता है। तो चने की पत्तियों में हरी पत्तियों में खटास कैनिन मैलिक ऑक्जेलिक एसिड की उपस्थिति के कारण देखी जाती है। तिलहनों के तेल में पीला रंग किसकी उपस्थिति से होता है? तो यह जो है कैरोटिनाइज्ड एलाइल आइसोथाइसेनेट तत्व के कारण होता है। हल्दी में पीले रंग की उपस्थिति क्या दर्शाती है? तो यह जो है कुरकुमिन तत्व बन जाना दर्शाती है। आंवले के फलों में कसैलापन स्वाद किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो यह जो है टैनिन, इलेजिक, गैलिक और पॉलीफिनोल की उपस्थिति के कारण कसैलापन का स्वाद होता है। पपीते के फलों में पीले रंग का क्या कारण होता है? तो इसमें जो है कैरिका जैंथिन पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है। बेल के फलों में कड़वाहट का कारण होता है। तो बेल के फलों में कड़वाहट का कारण मार्मेलोसिन तत्व की उपस्थिति होता है। करेला के फलों में कड़वाहट किस तत्व की उपस्थिति के कारण पैदा होता है? तो यह जो है मिमोड्रिकोसाइड या फिर ट्रेटासाइक्लिक ट्राइटरपाइन के कारण होता है। टमाटर के फलों में लाल रंग किस तत्व को दर्शाता है? तो यह जो है लाइकोपीन तत्व की उपस्थिति को दर्शाता है। बैक्टीरिया का प्रत्येक मिनट में 2 गुना विकास होता है तथा 1 घंटे में वह 1 कप को भर देता है। आधे कप को भरने में कितना समय लगेगा? तो आधे कप को भरने में 59 मिनट का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 59 मिनट का समय लगेगा। थायरोक्सिन क्या है? तो यह जो है हार्मोन है।
ओजोन परत कहाँ स्थित होती है? तो ओजोन परत जो है वह समताप मंडल में स्थित होती है, जिन्हें हम इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। टैमेरिड यानी इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इसमें जो है टाटेरिक अम्ल होता है। मानव शरीर में संक्रमण रोकने में सहायता करने वाला विटामिन है। तो मानव शरीर में संक्रमण रोकने में सहायता करने वाला विटामिन विटामिन ए है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट है। यानी इसका सूत्र जो हो जाएगा वह हो जाएगा CaSO4-2H2O हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल है। क्या है? टोकोफेराल। फसलों के कीट नियंत्रण में हरे रंग का छोटा ततैया जो 200 प्रकार के नुकसानदेह कीटों को खाकर जीवित रहता है और नियंत्रित करता है, उसे कहा जाता है। तो उसको जो है ट्राइकोडर्मा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जैविक फफूंदनाशी जिसका प्रयोग बीजोपचार, भूमि उपचार तथा खड़ी फसलों पर पर्णीय छिड़काव में किया जाता है, घुलनशील पाउडर है, उसे कहते हैं। तो उसको जो है ट्राइकोगार्मा कहते हैं। एक जैविक रसायन जो कपास, चना, मटर, अरहर, सोयाबीन, मसूर, मूंग, उड़द, लोबिया, ग्वार आदि फसलों में लगने वाली सूड़ियों को नियंत्रित करता है, उसे पुकारा जाता है। तो उसको जो है NPV नाम से पुकारा जाता है, जिसका फुल फॉर्म न्यूक्लियर पॉलीहाइड्स वायरस है। एक फफूंदनाशक उत्पाद जो पौधों फसलों में लगने वाली फफूंदी को नियंत्रित करता है कहलाता है। तो वह जो है विवेरिया वेसियाना कहलाता है। एक बैक्टीरियल पेस्टिसाइड जो फसलों में विभिन्न प्रकार के छेद करने वाले, काट कर कुतर कर खाने वाले कीटों को मार देता है, उसे कहते हैं। तो उसको जो है BT कहते हैं। BT यानी बैसिलस गुरिनजिएसिस कहते हैं। ठीक है। बायोपेस्टिसाइड एक ऐसा कृषि उपकरण यंत्र जिसमें मादा यानी फीमेल कीट को रखा जाता है और उसके द्वारा नर यानी मेल पतंगों को पॉलीथीन की थैली में फंसाकर नियंत्रित किया जाता है, उसे पुकारा जाता है। तो उसको जो है फेरोमोन ट्रैप नाम से पुकारा जाता है। गलकंड रोग से मांस शरीर की कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है? तो गलकंड रोग से मांस शरीर की थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। कौन सा कीट काला जार फैलाता है? तो सैंड फ्लाई जो है काला जार फैलाता है। धातु की एक वर्गाकार प्लेट में वृत्ताकार छेद किया जाता है, गर्म करने पर छेद में क्या परिवर्तन होगा? तो गर्म करने पर छेद जो है बढ़ जाएगा। ठीक है। मोती मुख्यतः किसका बना होता है? तो मोती जो होता है वह मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किस विशेषता के लिए ट्रांसजेनिक फसल गोल्डन राइस पैदा की गई है? तो यह जो है विटामिन ए के लिए जो है ट्रांसजेनिक फसल गोल्डन राइस पैदा की गई है। पॉलीथीन के संश्लेषण में प्रयुक्त की जाती है। तो पॉलीथीन के संश्लेषण में प्रयुक्त की जाती है एथिलीन प्रयुक्त की जाती है। किस पदार्थ को फिलोस्फरस बूल कहते हैं? तो जिंक ऑक्साइड को फिलोस्फरस बूल कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है RDX का अन्य नाम है। तो RDX का अन्य नाम साइक्लोनाइट है। क्या है? साइक्लोनाइट है। रासायनिक नाम हाइपो क्या है? तो रासायनिक नाम हाइपो सोडियम थायोसल्फेट है, जिसका रासायनिक सूत्र Na2SO2O3 हो जाएगा। गेहूं की प्रजातियों की बात करें तो गेहूं की प्रजातियां हैं PDW
295, HD 4612 एवं HI 8627 किस स्पीसीज के अंतर्गत आती हैं? तो यह जो है कठिया यानी ड्यूरम किस्म के अंतर्गत आती हैं। किस घटना के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं? तो अपवर्तन की क्रमिक घटना के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन किसकी महत्वपूर्ण घटक होती है? तो हीमोग्लोबिन जो है वह लाल रक्त सेल्स की महत्वपूर्ण घटक होती हैं। दो तत्व कौन से हैं जो सर्वाधिक संख्या में यौगिकों का निर्माण करते हैं? तो दो तत्व जो है वह हाइड्रोजन और कार्बन है जो सर्वाधिक संख्या में यौगों का निर्माण करते हैं। ठीक है, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है। तो मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। ठीक है, 46 यानी 46। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG का मुख्य आधार घटक क्या है? तो इसका मुख्य आधार घटक ब्यूटेन है। किस विटामिन की कमी से हेमरेज हो जाता है? तो विटामिन के की कमी से हेमरेज हो जाता है। एक हृदय धड़कन हार्ट बीट का समय कितना होता है? तो हार्ट बीट का समय जो है 0.8 सेकंड होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम टोकोफेराल है। क्या है? टोकोफेराल है। किसका रासायनिक नेम? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। शरीर में तापस्थाई को धारण करने वाली ग्रंथि है? तो शरीर में तापस्थाई को धारण करने वाली ग्रंथि हाइपोथैलेमस है। हेमोग्लोबिन पाई जाती है? तो हेमोग्लोबिन RBC में पाई जाती है। शक्कर को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में हाइड्रोलाइज करने वाले गुणक का नाम है? तो इन्वर्टेज है। ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? तो ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को ग्रुप ए तथा O ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है। ठीक है, मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाला वाहक कौन होता है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाला वाहक रुधिर होता है। कौन होता है? रुधिर होता है। इसका काम क्या होता है कि ऑक्सीजन को शरीर में लाता और ले जाता है। मलेरिया का परजीवी क्या है? तो मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? तो एक बाइट जो है वह 8 बिट्स के बराबर होता है। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है। कौन सा विटामिन? विटामिन डी जो है सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। चांदी का कौन सा यौगिक मुख्यतः फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? तो चांदी का जो है सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। हीरा एवं ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? तो हीरा एवं ग्रेफाइट जो है वह कार्बन के अपरूप हैं। किसके? कार्बन के अपरूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। परिस्थिति विज्ञान यानी इकोलॉजी का संबंध किस विषय से है? तो इकोलॉजी का संबंध वातावरण से है। किससे? वातावरण से है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जेनेटिक्स में आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है।
पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है? तो ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है कि पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है? तो पृथ्वी की भ्रमण गति 28 किलोमीटर प्रति मिनट है। 1 किलोग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम की होती है? तो वह जो है 1017 जूल के क्रम में होती है। विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम सिल्वर कैथोड पर एकत्रित होती है क्या कहलाती है? तो वह जो है 1 फैराडे कहलाती है। किसकी हीनता के कारण पेलाग्रा रोग होता है? तो पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 रोग के कारण जो है पेलाग्रा रोग होता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क यानी ब्रेन जो होता है वह अंग प्रभावित होता है। आनुवांशिकी के जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स किन्हें माना जाता है? तो आनुवांशिकी के जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है, जिन्हें जीजे मेंडल कहा जाता है। ठीक है। पायरोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो पायरोमीटर का प्रयोग उच्च तापमान के मापन के लिए किया जाता है। किसके लिए? उच्च तापमान के मापन के लिए किया जाता है। वायुमंडल की सबसे नीची परत कहलाती है? तो वायुमंडल की सबसे नीची परत क्षोभ मंडल कहलाती है। क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल कहलाती है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्कीमिया कहते हैं। बीसीजी किस बीमारी का प्रतिरक्षण करता है? तो बीसीजी जो है वह क्षय रोग यानी टीबी का जो है प्रतिरक्षण करता है, यानी इससे टीबी रोग का इलाज होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से दिखाई देने वाले रंग किस घटना के कारण होते हैं? तो यह जो है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम जो है बेकिंग सोडा है। क्या है? बेकिंग सोडा। कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है? तो 6C14 यानी होता है। पारे की बूंदों का संपर्क में लाने से वे मिलकर बड़ी बूंद बनाती हैं। इसका कारण है? तो इसका कारण जो है पृष्ठ तनाव के कारण न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए ऐसा होता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है रेफ्रिजरेटर का फ्रीजर सबसे ऊपरी भाग में लगाया जाता है जिससे यह संवहन धारा के समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके। चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। यह भी आपको याद रखना है कि चंद्र ग्रहण कब होता है। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। और जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। रेडियो कार्बन किसकी आयु निर्धारण की तकनीकी है? तो यह जो है जीवाश्मों की आयु निर्धारण हेतु तकनीकी है। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है। ठीक है। भारी जल यानी हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? तो इसमें हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटीरियम होता है। विख्यात कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को किस विषय का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था? तो इनको जो है शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान जो है वह फिलीपींस में स्थित है। कहाँ पर? फिलीपींस में स्थित है।
हाइपर एमनेसिया क्या होती है? तो यह जो है असाधारण स्मरण शक्ति होती है। ट्रोपोस्फियर भाग की पृथ्वी से ऊंचाई होती है, तो इसकी जो है पृथ्वी से 0.16 किलोमीटर के बीच की ऊंचाई होती है। स्ट्रेटोस्फियर भाग की पृथ्वी से ऊंचाई होती है, तो इसकी ट्रोपोस्फियर जो है 0 से 16 होती है, तथा स्ट्रोस्फियर जो है 16 से 50 किलोमीटर की होती है। मीजोस्फियर की बात करें तो मीजोस्फियर जो है वह जो है 50 से 80 किलोमीटर भाग की पृथ्वी से ऊंचाई होती है। और थर्मोस्फियर का विस्तार जो है वह 80 से 500 किलोमीटर तक होता है। एटमॉस्फेयर अर्थात वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा होती है, तो जल वाष्प की मात्रा 0.4% तक होती है। रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होने वाला रोग है? तो रतौंधी जो है वह विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, यह भी आपको याद रखना है। रुधिर में यूरिक अम्ल की उच्च मात्रा किस रोग का लक्षण है? तो यह जो है गठिया रोग का लक्षण है। पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका किसने तैयार किया? तो पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका जो है वह जोनास ईसाक ने तैयार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिकता का नियंत्रित करने वाले कारकों का जीन नाम किस वैज्ञानिक ने रखा था? तो यह जो है WL जोहानसन ने रखा था। प्लास्टिक उद्योग में PVC किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है? तो PVC जो है वह पॉलीविनाइल क्लोराइड के उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है। भूमि से टकराकर किस गुण के कारण फुटबॉल की गेंद ऊपर उछलती है? तो यह जो है अपनी प्रत्यस्थता के कारण फुटबॉल की गेंद ऊपर उछलती है। अगला क्वेश्चन है न्यून ताप पर होने वाली परिघटनाओं का विज्ञान विषय क्या कहलाता है? तो यह जो है निम्न ताप की कहलाता है। कंप्यूटर हेतु आवश्यक IC चिप किसके बनाए जाते हैं? तो कंप्यूटर हेतु आवश्यक IC चिप सिलिकॉन के लिए बनाए जाते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने से कौन सा ग्रहण पड़ता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने से सूर्य ग्रहण पड़ता है। सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनसेट प्रधान नियंत्रण सुविधा कहाँ उपलब्ध है? तो यह जो है तिरुवनंतपुरम केरल में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ग्रह 88 दिन में सूर्य की परितः एक चक्कर पूरा करता है यानी परिक्रमा लगाता है? तो वह जो है बुध है यानी मरकरी ग्रह। बेरियम मील का उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो आहार नलिका के एक्सरे के लिए किया जाता है। इससे क्या पता लगाया जाता है कि कोई अवरोध जानने के लिए किया जाता है। प्राकृतिक यूरेनियम में U-235 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो लगभग जो है यह 0.7% तक होती है। टिटनेस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टिटनेस रोग से शरीर का तंत्रिका तंत्र तथा मांसपेशियां अंग प्रभावित होती हैं। कौन सी निष्क्रिय गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है? तो आर्गन जो है गैस वह निष्क्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। कलपक्कम एटॉमिक पावर प्लांट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कलपक्कम एटॉमिक पावर प्लांट में ईंधन के रूप में थोरियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? थोरियम का प्रयोग किया जाता है। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? तो लॉर्ड रदरफोर्ड ने
की थी। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दूना होता है, तो लिफ्ट का त्वरण क्या होगा? तो लिफ्ट का त्वरण जो है जी ऊर्ध्वाधर की ऊपर की ओर होगा। हर्ट्ज का मात्रक है, तो हर्ट्ज का मात्रक आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी है। क्या है हर्ट्ज का मात्रक? आवृत्ति, जिसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो एक नैनोमीटर जो है वह 10⁷ सेंटीमीटर होता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग जो है वह थायरॉक्सिन की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीटी का टीका किन रोगों की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो डीपीटी का टीका जो है वह डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटेनस की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो पौधे जो है वह नाइट्रोजन का उपयोग नाइट्रेट के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में करते हैं। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो डेंड्रोलॉजी में वृक्षों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? वृक्षों का अध्ययन किया जाता है। अभी आपको याद रखना है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बोरान का प्रयोग किया जाता है। एस्ट्रो डी क्या है? तो एस्ट्रो डी जो है वह ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। हाइड्रोजन के समस्थानिक के नाम बताइए। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक नाम प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? तो कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर उसका रंग सफेद यानी वाइट हो जाता है। जोसेफ प्रिस्टले ने किस गैस की खोज की थी? तो जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन गैस की खोज की थी। किस गैस की खोज की थी? ऑक्सीजन गैस की खोज की थी। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या A, परमाणु संख्या Z है। इस तत्व के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः होगी। तो प्रोटॉन की संख्या A से Z तथा Z हो जाएगी। कुल्थी एक दलहनी फसल है जिसे दाना एवं चारे दोनों में प्रयोग किया जाता है, जिसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसमें जो है प्रोटीन तत्व अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, लेग्यूम शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो लेग्यूम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के प्लस शब्द से हुई है। फसलों में बीटी बेसिलस थुरिनजिरगंस क्या है? तो यह जो है एक मृदा जीवाणु है। कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग की विमा बताइए। तो इसकी विमा ML2T1 तथा MLT1 है। रेलवे ट्रैक के मोड़ के या एक वक्र के निकट का बाह्य भाग सामान्यतः किस लिए उठाया जाता है? तो रेलवे ट्रैक के तीव्र क्षय को रोकने के लिए उठाया जाता है। शहद का मुख्य अवयव है। तो शहद का मुख्य अवयव फ्रुक्टोज है। मानव रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होती हैं। तो मानव रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होते हैं। दृश्य प्रकाश के वर्णक्रम का तरंग दैर्घ्य परास है। तो यह जो है 4000 तरंग दैर्घ्य प्रकाश है तथा 8000 तरंग दैर्घ्य प्रकाश है। कंपन तल और ध्रुवण
तल के बीच कितना कोण होता है? तो 90 डिग्री का कोण होता है। विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं? तो विद्युत चुंबक जो है वह नर्म लोहे यानी सॉफ्ट आयरन के बनाए जाते हैं। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की थी। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं। क्या होते हैं? पृथक होते हैं। 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत 75% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 75% होता है। प्रोटीनहीनता जन्य रोग है। तो प्रोटीनहीनता जन्य रोग क्वाशियोकर है। क्या है? क्वाशियोकर। स्तनधारियों में तिल्ली प्लीहा का क्या कार्य होता है? तो प्लीहा का कार्य जो है एक रक्तोत्पादक ऊतक के रूप में होता है। डीएनए होता है। तो डीएनए जो है डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। D2O क्या है? तो D2O जो है भारी जल यानी हैवी वाटर है। हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? तो हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। क्या होता है? ड्यूटेरियम होता है। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो पेलाग्रा रोग जो है नियासिन यानी विटामिन B2 की कमी से लगातार कमी से होता है। कार ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले ईयर बैग में क्या होता है? तो इसमें जो है सोडियम एजाइड होता है। क्या होता है? सोडियम एजाइड होता है। किसमें? जो है ईयर बैग में। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए थर्मोकपल प्रयोग किया जाता है। ISRO का पूर्ण रूप क्या है? तो ISRO का पूर्ण रूप इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। वसा को पचाने में कौन सा एंजाइम संबंधित है? तो वसा को पचाने में लाइपेज एंजाइम संबंधित है। कौन सा एंजाइम? लाइपेज एंजाइम संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड में शरीर की आंतें जो है प्रभावित होती हैं। कौन सी अंग? आंतें जो है इससे प्रभावित हो जाती है। विटामिन 12 में किस बीमारी के लिए उत्तम इलाज है? तो यह जो है एनीमिया रोग का उत्तम इलाज विटामिन B12 में है। क्लोरोफिल में किस तत्व की उपस्थिति से पत्तियों का रंग हरा हो जाता है? तो मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा हो जाता है। आवर्त सारणी के निर्माणकर्ता के नाम पर किस तत्व का नामकरण किया गया? तो मेंडेलिवियम 101 के तत्व के नामकरण किया गया है। बड़े द्वारक के दूरदर्शी किस प्रयोजन के लिए बनाए जाते हैं? तो यह जो है अधिक विभेदन क्षमता प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का तथा मस्तिष्क यानी ब्रेन की झिल्ली पर सूजन आ जाने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो इसमें जो है मेनिंजाइटिस बीमारी हो जाती है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ है? तो यह जो है कोडाईकनाल तमिलनाडु में है। ठीक है। कौन सा इंस्टीट्यूट? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है। दाब नापने का मात्रक पास्कल है जो बराबर होता है। तो जो न्यूटन मीटर के दाब के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो संवेग परिवर्तन की दर जो है वह आरोपित बल के बराबर होती है। एयर कंडीशनर किसको नियंत्रित करता है? तो एयर कंडीशनर जो है वह ताप तथा आर्द्रता को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर के संबंध में DOS का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर के संबंध में DOS का अर्थ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है।
ठीक है, डियोस का मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को मेनू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण कैसे बनता है? तो यह जो है शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रभावित करने से CaOH2 प्लस Cl2 CaOCl Cl प्लस H2O होता है। प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो यह जो है कवक फंगस से प्राप्त की जाती है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का क्या नाम है? तो भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। क्या नाम है? आर्यभट्ट है। मानव अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पादन होता है? तो मानव अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पादन यानी उत्पन्न होता है। न्यूटन सेकंड किसका मात्रक है? तो न्यूटन सेकंड संवेग का मात्रक है। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। समय वेग ग्राफ के ढाल से प्राप्त होता है, तो त्वरण से प्राप्त होता है। जी किरणें बनी होती हैं, तो जी किरणें जो है वह तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों की बनी होती हैं। रासायनिक दृष्टि से हार्मोन्स क्या होते हैं? तो रासायनिक दृष्टि से हार्मोन्स प्रोटीन्स, स्टीराइड्स तथा बायोजेनेटिक अमीन्स होते हैं। विकृति की विमा क्या होती हैं? तो विकृति विमाहीन राशि है। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? तो इसको जो है जेरेंटोलॉजी कहते हैं। भोजन में प्रोटीन की कमी से किस रोग के उत्पन्न होने की आशंका रहती है? तो भोजन में प्रोटीन की कमी से क्वाशियार्कर रोग उत्पन्न होने की आशंका रहती है। मनुष्यों की त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले जैविक रंजक को क्या कहते हैं? तो उसको जो है मेलानिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेलानिन कहते हैं। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को कहते हैं, तो इनके श्रवण को हार्मोन कहते हैं। नियासिन की लगातार कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इससे जो है पेलाग्रा रोग हो जाता है। किसकी कमी से? नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसका सूत्र CO2 है। HQPM5 मक्का प्रजाति में उच्च गुणवत्ता होती है। तो यह जो है हाई क्वालिटी प्रोटीन लाइसिन टाइफेन तत्व में होती है। जैव विविधता, जिसे इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी के कहते हैं, जिसके पितामह यानी जनक कौन है? तो इसके पितामह और जनक E.O. विल्सन है। किसके? जैव विविधता के पितामह। एड्स, मलेरिया, दाद तथा क्षय रोग में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो क्षय रोग जो है वह जीवाणु जनित रोग है। दिल की बीमारी जिसमें रक्तपूर्ति अपर्याप्त होती है क्या कहलाती है? तो यह जो है एंजाइना कहलाती है। क्या कहलाती है? एंजाइना कहलाती है। पीडियाट्रिक्स किससे संबंधित रोगों के अध्ययन को कहते हैं? तो पीडियाट्रिक्स जो है वह शिशु रोगों के से संबंधित रोगों के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस से भांति व्यवहार करता है? तो पानी में हवा का बुलबुला अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। किसकी भांति? अपसारी लेंस की भांति। ठीक है।
गुप्त ऊष्मा की विमाएं हैं। तो गुप्त ऊष्मा की विमाएं L2T2 हैं। गर्म पानी के गीजरों के अंदर का स्तर तांबे का क्यों बनाया जाता है? तो गर्म पानी के गीजरों के अंदर का स्तर तांबे को इसलिए बनाया जाता है क्योंकि तांबा भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। किसके साथ? भाप के साथ तांबा अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए गर्म पानी के गीजरों के अंदर तांबे का स्तर लगाया जाता है। सरल आवर्ती गति कर रहे कण पर बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और माध्य स्थित की ओर निर्देशित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक माना जाता है? तो बैंगनी प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक माना जाता है। पादपों के मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है? तो परासरण प्रक्रिया द्वारा अवशोषित किया जाता है। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण जो है वह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। 1024 वाइट किसके बराबर होती है? तो 1024 वाइट 1 किलोबाइट के बराबर होती है। अत्यंत दिशिक प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। तो यह जो है लेजर कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें जो है चिड़ियों का उनके प्राकृतिक वातावरण में रहने का अध्ययन किया जाता है। CH3OH सूत्र किस रसायन का है? तो यह जो है मेथिल रसायन का है, यानी मेथिल अल्कोहल रसायन का है। ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल है। विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। भारत में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो भारत में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। कहाँ पर? पुणे में स्थित है। रात्रि दृष्टि उपकरण में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो इसमें अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। बार किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो बार जो है वह वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। इसका वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। भारी जल यानी हैवी वाटर का अणु भार कितना होता है? तो हैवी वाटर का अणु भार जो है 20 यानी 20 होता है। 80 किलोग्राम का एक व्यक्ति लिफ्ट में त्वरित गति से जा रहा है। यदि एकाएक लिफ्ट का केबल टूट जाए तो गिरते हुए व्यक्ति का भार क्या होगा? तो गिरते हुए व्यक्ति का भार जो है 0 होगा। सूर्य के परितः पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है? तो पृथ्वी की भ्रमण गति जो है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यदि किसी रेडियो स्टेशन से 25 मीटर बैंड पर प्रसारण हो रहा है तो प्रसारण की आवृत्ति क्या है? तो प्रसारण की आवृत्ति 1.2 गुणे 104 किलो हर्ट्ज है। सेल का EMF का निरूपित करता है तो कार्य ऊर्जा निरूपित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में DOS यानी डॉस क्या होता है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो जो है यह झाड़ियों एवं वृक्षों के अध्ययन से इसका संबंध है। प्रतिजैविक पेनिसिलिन किसके प्राप्त किया जाता है? तो कवक से प्राप्त किया जाता है। ट्रेकोमा रोग किस अंग से संबंधित रोग है?
तो ट्रिकोमा रोग जो है वह आंख से संबंधित रोग है। किससे संबंधित? आंख से संबंधित रोग है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने 1932 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1932 ईस्वी में एंडरसन महोदय ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। ठीक। युग्म उत्पादन की घटना क्या है? तो किसी नाभिक द्वारा जी किरण फोटॉन के अवशोषण के फलस्वरूप पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने की घटना को युग्म उत्पादन की घटना कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नौली का सिद्धांत आधारित है। तो बर्नौली का सिद्धांत जो है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कौन सी धातु भविष्य की धातु कहलाती है? तो जो है टाइटेनियम जो है वह भविष्य की धातु कहलाती है। हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? तो ट्रिटियम है। ईईजी नामक यंत्र से क्या अंकित किया जाता है? तो इससे जो है मस्तिष्क की विद्युत सक्रियता अंकित की जाती है। गाउट के रोगियों को कौन सा भोजन करने की सलाह दी जाती है जो कि कम प्रोटीन वाला या अधिक प्रोटीन वाला होता है? तो कम प्रोटीन वाला भोजन करने की सलाह जो है इनको दी जाती है। कैटरेक्ट किस अंग की बीमारी है? तो यह जो है आंख की बीमारी है। एपिडेमियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें महामारी रोगों का अध्ययन किया जाता है। वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? तो वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तो मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम होता है। क्या होता है? सेरेब्रम होता है। किस रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो ए बी रक्त ग्रुप वाला व्यक्ति जो है सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है। क्षय रोग के लिए जैवरोधी प्रयोग होता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है इसके लिए प्रयोग होता है। फ्यूज वायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो फ्यूज वायर का प्रयोग जो है अनावश्यक उच्च विद्युत धारा को परिपथ में गुजरने से रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम घातवर्ग धातु है। तो सोना है। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस में होती है। तो इसमें जो है ब्यूटेन एवं प्रोपेन होती है। क्या होती है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन। सुप्रतिष्ठित गन्ने का वनस्पतिक नाम क्या है? इसका वनस्पतिक नाम जो है गन्ने का सेकेरम अफिसिनेरम है। क्या है? सेकेरम अफिसिनेरम। सफेद भृंगक का वैज्ञानिक नाम? इसका वैज्ञानिक नाम जो है होलोट्रिचिया कॉन्सिगुनिया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वर्गीकृत सस्य मौसम तथा सस्य पारिस्थितिकी जोन की संख्या क्रमशः कितनी है? तो क्रमशः जो है 15 एवं 131 है। स्वपरागण प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो वह स्वनिषेचन से संबंधित है। पशुओं में नए पैदा हुए बछड़े को खीस कितने दिनों तक पिलानी चाहिए? तो 10 दिनों तक यह पिलानी चाहिए। पशुधन के क्षेत्र में गाय में दुग्ध ज्वर रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो यह जो है कैल्शियम की कमी से होता है। आलू के चिप्स बनाने हेतु कौन सी प्रजाति योग्य होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आलू चिप्सोना 1, 2, 3 प्रजातियां होती हैं। फूल गोभी में व्हिप्टियल व्याधि किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो यह जो है मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। पाइराइट का सूत्र है। तो पाइराइट का सूत्र जो है FeS2 है। क्या है? FeS2। ध्वनि को आंख की भांति उपयोग करने वाला पशु पक्षी है। तो चमगादड़ है। क्या है? चमगादड़। मनुष्य शरीर में कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो एनेमल है। क्या है?
कठोरतम पदार्थ एनेमल। एक हार्ट बीट में अनुमानतः कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड का समय लगता है। कितना? 0.8 सेकंड का समय लगता है। सिस्मोमेनोमीटर किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है? तो रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। प्रकाश के कौन से अवयव क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं? तो नीले और लाल रंग के अवयव जो है प्रकाश के अवयव क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। क्रायो अभिरक्षण किस ताप पर क्रिया किया जाता है? तो -196 डिग्री सेल्सियस पर। प्राकृतिक यूरेनियम में U-235 का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो 0.72% होता है। भारत में सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? तो यह जो है काबालूर तमिलनाडु में स्थित है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कौन सा बम केवल जीवित वस्तुओं को प्रभावित करता है, इमारतों को नहीं? तो न्यूट्रॉन बम जो है केवल जीवित वस्तुओं को प्रभावित करता है, इमारतों को नहीं करता है। किसान खाद कही जाती है? तो कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट जो है किसान खाद कही जाती है। पूसा जय किसान किसका सोमो क्लोन है? तो यह जो है भारतीय सरसों का सोमो क्लोन है। पेलोफास उर्वरक में P2O5 की प्रतिरक्षा मात्रा पाई जाती है? तो 11% पाई जाती है। गन्ने में पहला झुलसा किस पादप पोषक तत्व की कमी में पैदा होता है? तो मैग्नीज तत्व में पैदा होता है। कैम प्लांट्स में रंध्र कब खुलते हैं? तो रात्रि के समय खुलते हैं। TPS तकनीकी किस फसल से संबंधित है? तो जो है यह आलू पोटैटो बीज विकास हेतु संबंधित है। देश में हरित क्रांति 1966 से 67 में कृषि खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र में आई, जो मुख्यतः किस फसल में सफल रही, जिसके पितामह जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन भारत में तथा डॉक्टर नोरमान अर्नेस्ट वोरलॉग विश्व में रहे हैं? तो गेहूं में। गेहूं में सोनरा 63, सोनरा 64 तरलामारोही प्रजातियों द्वारा श्री तकनीकी प्रयोग की जाती है। तो श्री तकनीकी जो है धान यानी राइस में प्रयोग की जाती है। श्री जो है SRI इसका फुल फॉर्म सिस्टम ऑफ राइस इंटरसिफिकेशन है। टमाटर का लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो लाइकोपीन की कमी के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी? तो पियरे क्यूरी एवं मैडम क्यूरी ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी। द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें मुक्त आयन उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? मुक्त आयन उपस्थित होते हैं। LPG में मुख्यतः होती है तो मीथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन गैस होती है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सी गैस निकलती है? तो एसिटिलीन गैस निकलती है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? तो यह जो है डेंटाइन के बने होते हैं। किन तरंगों का ध्रुवण संभव है? तो केवल अनुप्रस्थ तरंगों का ध्रुवण संभव है। डेसिबल किसका मात्रक है? तो डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता का मापक है। किसका? ध्वनि की तीव्रता का मापक है। औद्योगिक रूप से पॉलीथीन किसके पॉलीमराइजेशन से बनाई जाती है? तो एथिलीन के पॉलीमराइजेशन से बनाई जाती है। सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का केंद्र कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण कौन करता है? तो स्पाइनल कार्ड करता है। कौन करता है? स्पाइनल कार्ड करता है। कैट का अर्थ है? तो कैट का अर्थ
कंप्यूटराइज्ड एक्साइल टोमोग्राफी है। कोलोजेन किसका मुख्य घटक है? तो स्किन का मुख्य घटक है। खानों के अंदर अधिकांश विस्फोट किन गैसों के मिल जाने से होते हैं? तो मीथेन तथा वायु के मिल जाने से विस्फोट होते हैं। ठीक है। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो गहरा नीला रंग प्रदान करता है। पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह जो है विटामिन B3 की कमी से होता है। त्रिवेणी CS56 एक नई विकसित प्रजाति जिसे CS2352 के नाम से पहचानित किया जाता है किस फसल की प्रजाति है? तो यह जो है राई, राया, लाहा अर्थात इंडियन मस्टर्ड के लिए जाना जाता है। अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन्स में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसमें जो है NO2 तत्व पाया जाता है, यानी नाइट्रेट तत्व पाया जाता है। धान की कौन सी बौनी प्रजाति भारत में सर्वप्रथम विकसित की गई? तो गोविंद प्रजाति जो है सर्वप्रथम विकसित की गई वर्ष 1982 में। एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान किस भाषा शब्द से विकसित है? तो यह जो है ग्रीक भाषा शब्द से विकसित है। एग्रीकल्चर अर्थात एग्री प्लस कल्चर शब्द लिया गया है, तो यह जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। लवणीय मृदा में विनिमयशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा होती है तो 15% से कम होती है। लवण युक्त क्षारीय मृदा में विनिमयशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा होती है तो 15% से अधिक होती है। अम्लीय मृदा का पीएच मान होता है, तो अम्लीय मृदा का पीएच मान 7.0 से कम होता है। क्षारीय मृदा का पीएच मान, तो क्षारीय मृदा का पीएच मान 7.0 से अधिक होता है। ठीक है। अम्लीय का 7.0 से कम तथा क्षारीय का 7.0 से अधिक पीएच मान होता है। भारत में कृषित क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र वर्षाधीन है? तो 60% क्षेत्र जो है वर्षाधीन है। कंक्रीट की बनी सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन क्यों होता है? क्योंकि पैरों व कंक्रीट के मध्य घर्षण की अपेक्षा पैरों व बर्फ के मध्य घर्षण कम होता है, इसलिए उस पर चलना जो है अधिक कठिन हो जाता है। भूस्थिर या तुल्यकालीन उपग्रह का घूर्णन का आवर्तकाल कितना होता है? तो 24 घंटे का होता है। परिक्रमारत अंतरिक्ष यान से एक पिंड बाहर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो यान के साथ उसी वेग से गति करता रहेगा। गहराई और खारापन बढ़ने से समुद्र के पानी का घनत्व कैसे बदलता है? तो वह जो है बढ़ता है। ठीक है। बैरोमीटर में जल की तुलना में पारे के उपयोग का प्रमुख कारण है, तो पारे का घनत्व अधिक व वाष्प दाब कम होना है। लोहे की वस्तुओं को जंग क्या बनने से लग जाती है? तो आयरन ऑक्साइड बन जाने से लग जाती है। रासायनिक दृष्टि से हीरा क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। शहद जिसमें शर्करा की सांद्रता अधिक होती है उसके खराब न होने का क्या कारण है? तो पानी निकाल लिए जाने के कारण उच्च परासरणीय सामर्थ्य में जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह सकने के कारण। जिन देशों में पॉलिश किया हुआ चावल मुख्य अनाज के रूप में खाया जाता है वहाँ के लोग किस रोग से पीड़ित हो जाते हैं? तो वहाँ के लोग जो है बेरी रोग से पीड़ित हो जाते हैं। देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी? तो डॉक्टर RN सिंह द्वारा विकसित की गई थी। HQPM5 मक्का की प्रजाति की विशेषता है, तो यह जो है उच्च गुणवत्ता प्रोटीन लाइसिन में धनी ट्रिप्टोफैन तत्व में प्रचुरता की विशेषता है। नाना किस फसल की प्रजाति है? तो नाना जो है वह अनार फसल की प्रजाति है। किस फसल की? अनार फसल की प्रजाति है।
आम की आम्रपाली संकर प्रजाति किन प्रजातियों के क्रॉस से विकसित की गई हैं? तो यह जो है दशहरी नर तथा नीलम मादा दोनों प्रजातियों को मिलाकर के आम की आम्रपाली संकर प्रजाति तैयार की गई है। आम की नई संकर प्रजाति H311 किनके क्रॉस से विकसित की गई है यानी मिलाकर के बनी है? तो अल्फांसो प्लस नीलम को मिलाकर के आम की नई प्रजाति H311 बनी है। आम की अरुणिका संकर प्रजाति वर्ष 2009 में किन प्रजातियों के क्रॉस से विकसित की गई हैं? तो यह जो है आम्रपाली तथा वनराज दोनों को मिलाकर के विकसित की गई हैं। दरोगा जी किस फल वृक्ष की प्रजाति विकसित की गई है? तो बेल से विकसित की गई हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि डीपीटी का टीका बच्चों को किन किन बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है? तो डीपीटी का टीका जो है बच्चों को डिप्थीरिया, कुकुर खांसी तथा टिटनेस से बचाने के लिए यह टीका लगाया जाता है। कौन सा टीका? डीपीटी का टीका। ठीक है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरीकल्चर, यानी फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम हैं। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या A तथा परमाणु संख्या Z है, तो इस तत्व के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः होगी, तो A - Z बराबर ZZ हो जाएगी। कौन सा ग्रह 88 दिन में सूर्य के पारित एक चक्कर पूरा करता है? तो बुध ग्रह जो है वह 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है, यानी उसका चक्कर लगाता है। ठीक है, एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना होता है, इस दशा में उसका त्वरण क्या होगा? तो उसका त्वरण जो है जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर, यानी 2.47,109 एकड़। ठीक है, 1 एकड़ क्षेत्रफल बराबर होता है, तो 1 एकड़ क्षेत्रफल बराबर होता है 43,560 वर्ग मीटर, अर्थात 4840 वर्ग गज। ठीक है, नीली क्रांति का संबंध है, तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन में क्रांति से है। श्वेत क्रांति का संबंध है, तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन में क्रांति से है। भारत में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आई श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन तथा आनंद गुजरात के प्रथम निदेशक हैं, उनको कहा जाता है। यानी जो श्वेत क्रांति के जनक हैं उनको डॉक्टर वर्गीज कुरियन कहा जाता है। यह जो है आनंद गुजरात के प्रथम निदेशक हैं। ठीक है, विश्व में कृषि क्षेत्र में आई हरित क्रांति के पितामह यानी जनक रहे, तो डॉक्टर N.E. बोरलाग, नूरमान अर्नेस्ट बोरलाग, मैक्सिको, वर्ष 2009 में 95 वर्ष की उम्र में देहावसान इनका हो गया था। वही जो है हरित क्रांति के जनक थे। ठीक है, भारतीय सस्य विज्ञान सोसाइटी IARI में ऑफिस नई दिल्ली में कब स्थापित हुई? तो 1955 में स्थापित हुई। ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? तो 1929 में हुई, यानी 16 जुलाई 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। कृषि प्रसारण में T&V ट्रेनिंग एंड विजिट योजना कार्यक्रम शुरू हुआ, तो यह 1974 में शुरू हुआ। देश की प्रथम सरसों संकर विकसित की गई, तो यह जो है भरतपुर केंद्र राजस्थान से विकसित की गई। नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किसकी भांति किया जाता है? तो यह विस्फोट की भांति किया जाता है। रात्रि में देखने के लिए फॉर नाइट विजन कौन सी
तरंगे प्रयुक्त की जाती हैं? तो अवरक्त तरंगे प्रयुक्त की जाती हैं। पेप्सिन एंजाइम किसके पचाने में सहायक होता है? तो यह जो है प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। किसको पचाने में? प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। मानव गुर्दों में बनने वाली पथरी मुख्यतः बनी होती है तो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। पानी में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। बीमारी का जन्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित की थी? तो लुईस पाश्चर ने प्रतिपादित की थी। तराशा हुआ हीरा किस कारण से पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है? तो अपने उच्चतम अपवर्तनांक के कारण जो है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है। ओम गुणे मीटर किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यह जो है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। नियासिन की लगातार कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो नियासिन की लगातार कमी से पैलाग्रा रोग हो जाता है। ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू किस दूर शिक्षा प्रणाली प्रारंभ करने के उद्देश्य से स्थापना हुई? तो सितंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास हेतु भारत को सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो MFPI यानी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कब स्थापित किया गया था? तो जुलाई 1988 में किया गया था। PPRC यानी पैडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर भारत सरकार यानी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बदलकर अब किस नाम से जाना जाता है? तो अब यह जो है IICPT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। यह जो है तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। NMPPB नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड को कब स्थापित किया गया? तो यह जो है 20 जनवरी 2009 को स्थापित किया गया। देश में वर्ष 2010-11 के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक का रिकॉर्ड उत्पादन प्राप्त हुआ है, जिसमें आत्मनिर्भरता हासिल हुई एवं नया कीर्तिमान स्थापित हुआ तो ये 241.6 मिलियन टन का। देश में वर्ष 2010-11 के दौरान अब तक का रिकॉर्ड दलहन उत्पादन देश में दर्ज हुआ 181 लाख टन अर्थात 18.1 मिलियन टन। वर्ष 2010-11 के दौरान चावल उत्पादन का लक्ष्य 10-20 लाख टन रखा गया, जो वास्तविक चावल का उत्पादन रहा 953 लाख टन का। भूमि के जल स्रोत का अत्यधिक दोहन नहीं हो रहा और सिंचाई संतुलित रूप से होने हेतु किस सिंचाई पद्धति को प्रोत्साहित करना होगा? तो फुब्बारी सिंचाई यानी स्प्रिंकलर एवं ड्रिप टपक बूंद सिंचाई को प्रोत्साहित करना होता है। सिंचाई की नई विकसित पद्धतियों में कौन कौन सी पद्धतियां आती हैं, जिनसे 25 से 40% सिंचाई जल की बचत अपेक्षाकृत पुरानी प्रचलित देसी पद्धतियों के बराबर होती है? तो ड्रिप सिंचाई एवं स्प्रिंकलर सिस्टम से जो है 25 से 40% सिंचाई की बचत हो जाती है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होने वाला नेत्र रोग है? तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। LPG में होता है तो इसमें द्रवित ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो यह जो है टाइफाइड के उपचार में किया जाता है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो यह जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। किडनी में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाया जाता है तो इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है। रक्त ग्लूकोज लेवल सामान्यतः किस मात्रक में प्रदर्शित किया जाता है? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में प्रयोग किया जाता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण लगता है? तो इससे जो है चंद्र ग्रहण लगता है। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता?
क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है। रिबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है? तो यह जो है विटामिन B2 का नाम है। भारी जल यानी हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? तो ड्यूटेरियम होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली हेडक्वार्टर ने वर्ष 2010 में किस तारीख माह में स्थापना दिवस पर कृषि वैज्ञानिकों डीजी डॉक्टर एस अयप्पन द्वारा नई खोजों हेतु पुरस्कार वितरित किया था? तो 16 जुलाई 2010 को किया था। इसकी स्थापना ICAR 16 जुलाई 1929 को हुई थी। कृषि मंत्रालय में डियर कब स्थापित किया गया? डियर मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। तो यह जो है 1973 में स्थापित किया गया था। देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वर्ष 1993 में हुई थी। देश में कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं 2010 के दौरान? तो 570 हैं। नार्व संस्थान स्थित है? तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल कितने एकड़ के बराबर होता है? तो 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल 2,47,109 एकड़ के बराबर होता है, यानी 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मिलीमीटर एरिया। नत्रजन तत्व की कमी का कौन सूचक होता है? तो फूल गोभी पात गोभी होता है। पोटेशियम तत्व की कमी को सूचित करने वाला पौधा है? तो आलू है। बोरान तत्व की कमी को सूचित करने वाला पौधा कौन सा? सूरजमुखी है। लोहा तत्व की कमी को सूचित करने वाले पौधे हैं? तो फूल गोभी पात गोभी आलू तथा जई हैं। ठीक है। कंप्यूटर की अशुद्धि को कहा जाता है? तो कंप्यूटर की अशुद्धि को बग कहा जाता है। पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसका आयतन कैसे बदलता है? तो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है, फिर बढ़ने लगता है। पारसेक किसका मात्रक है? तो पारसेक जो है खगोलीय दूरी का मात्रक है। दाब बढ़ने पर मोम का गलनांक बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। न्यूटन सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो संवेग का मात्रक है। किसका मात्रक है? संवेग का मात्रक है। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध E=mc2 का प्रतिपादन किसने किया था? तो आइंस्टीन महोदय ने किया था। किसने किया था? आइंस्टीन महोदय ने किया था। कौन सा पदार्थ झूठा सोना कहलाता है? तो आयरन सल्फाइड जो है झूठा सोना कहलाता है। इसका सूत्र FeS2 है। यदि माता और पिता का रक्त ग्रुप A है तो उनके बच्चों का रक्त समूह क्या होगा? तो रक्त ग्रुप A ही होगा। मधुमेह रोग किसकी कमी से हो जाता है? तो मधुमेह रोग जो है इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से हो जाता है। एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है? तो एड्स की बीमारी विषाणु यानी वायरस द्वारा फैलती है। DPPQS का केंद्रीय मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर स्थित है? तो फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। ठीक है। DPPQ मतलब डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड स्टोरेज। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है इसको काट दीजिए, सही नहीं है। तिलहनी फसलों की रानी कही जाती है? तो तिल कही जाती है। विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान है? तो दूसरा स्थान है चीन के बाद में। तिल की फसल को फाइलाडी रोग नियंत्रण हेतु ITK है? तो तिल की बुआई 15 जुलाई के बाद की जाए। भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य तो पश्चिमी बंगाल है। NAIS यानी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम किस वर्ष शुरू की गई? तो 1999 से 2000 में शुरू की गई। ACABC यानी एग्री क्लाइंट्स एंड एग्री बिजनेस सेंटर्स स्कीम कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा लॉन्च की गई? तो वर्ष 2002 में लॉन्च की गई थी। KCCS किसान कॉल सेंटर्स स्कीम कब लॉन्च की गई? तो 21 जनवरी 2004 को लॉन्च की गई थी। माइनेज यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल
एक्सटेंशन मैनेजमेंट का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर? हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।